बोले पंखा चला दी थोड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, काहे के लिए प्रसन्न हो रहे हैं कि ब्याह काहे के लिए? बोले ढोल का साथी कहूं आपको कहे ना आपको बताइए, आपको ना बताओ, हम आपको बता रहे हैं ना, सुनते जाओ। ढोल का साथी कहूं? बोले डंडा। बड़े बड़ा ढोल पहले से रखा था, डंडे की कमी थी, डंडा आ गया है। अब जब डंडा आ गया तो बढ़िया ढोल बजेगा, तुम्हारा न बच जाएगा। इसलिए चक्कर मेरा पड़ो। चक्कर में नहीं पड़ते बेटा, जहाँ से तुमने अपनी वाणी को विराम दिया वहीं से हम प्रारंभ हो, शुरू हो जाओ। तुमने कहा कि आज यहाँ के सब जो राजा है दुष्ट राजा, तो कुटिल भूप हर से। अच्छा व्यास जी, राजा प्रसन्न हुए तो कहाँ प्रसन्न हुए? मन में प्रसन्न हुए। जब मन की गति एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति जब तो नहीं जान सकता, फिर लक्षण में किसी का जब वो अप्रत्यक्ष है, वो खाली अनुभव किया जा सकता है, लेकिन यथार्थ में उसको नहीं बताया जा सकता कि ये व्यक्ति क्या मन में सोच रहा है। जब व्यक्ति एक दूसरे की मन की नहीं जान सकता, नहीं सोच सकता, तो तुम कैसे जान गए कि कुटिल भूप हर से मन माही? दूसरी बात तुमने कहा महाराज यहाँ पे आप अति लाए हैं, अति ऋषि बोले वचन कठोरा और बहुजन जनक धनुष कहे। अरे अति हम लाए हैं कि तुम लाए? अगर अति सर्वत्र बढ़ जाए तो जो अति है, अधिकता किसी वस्तु की अच्छी नहीं होती, लेकिन ये अति लाया कौन है? हम थोड़ी लाए, तुम वहीं आए लाए हो। अब कहां से लाए हो? अयोध्या से लाए हो। जब इनके पिताजी ने टोल को देखो, अयोध्या की बात न करना, उंगली न दिखाना। बता रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं? अयोध्या की बात छिड़कना, सारी बात अयोध्या क्या तुम्हारे पिताजी की भी बात करेंगे? और क्या तुमने समझ रखा है? मतलब भारी शरीर हो तो करवा रहे हैं। नहीं, बात तो भारी शरीर की नहीं है बेटा, हम लोग खुद भारी है। यही तो है। और क्या? तभी तो जब तुम्हारे पिता ने बुलाया तो आती आकर तो तने बुलाए, आती आकर तो तने। अति वहां से आई और कहां तक आई? यहां तक इनको पछिया के आ गई। तो अति हमने किया कि इन्होंने अति किया? पहले ये बात समझो। तुमने एक बात और कहा कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, अपनी नहीं विचार करिए शुभ। माता पिता गुरु और प्रभु की बात में विचार न करना चाहिए। अच्छा, जैसा गुरु बाबा का है, जैसा पिताजी का है, जैसा माता जी का है, वैसा कर देना। ये भी सही है। जब माता की मानी गई, पिता की मानी गई, गुरु की मानी गई, बेटा अगर आज्ञा करने योग्य नहीं है तो कभी न मानी जाए। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र जंगले से चला जा फटा लग गई। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि भगवान का भजन न करो। जब प्रहलाद ने अपने पिताजी की बात मानी, भगवान का भजन छोड़ा क्योंकि मानने योग्य नहीं। करे गुरु बाबा की बात तो बेटा, जब राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण किया और 100 अश्वमेध यज्ञ में से 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए, तो साक्षात नारायण उनके यज्ञ को भंग करने के लिए वामन रूप में अवतरित हुए और राजा बलि के यहाँ गए और 3 पग भूमि मांगा। शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज पूरा जीवन हो गया, लेकिन इतना संतोषी ब्राह्मण आज तक नहीं थे। कई ब्राह्मण आते थे गाय मांगते थे, कई ब्राह्मण आते थे भूमि मांगते थे, लेकिन ये पहला निराला ब्राह्मण जो देखा जो 3 पग भूमि में संतुष्ट था। मन को महाराज संतुष्टि नहीं हुई, महाराज ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान विष्णु का स्वरूप आया। सावधान राजा बलि देश भय रोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादिते जाता देवाकार साधका, ये साक्षात